प्यारे बच्चों क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। तो अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपके सामने लिया है प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके सामने प्रोपाइन है। इसकी रिएक्शन जब कराई जाती है आपके सामने Hg+2 H2SO4 के साथ, या फिर वो ऐसे भी लिख सकता है Hg+2 H+333 केल्विन, जैसा कि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये रिएक्शन है कुचरोव्स रिएक्शन। हम अगर बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, तो प्रोडक्ट आप जैसे मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर करते हैं एकदम उसी तरीके से आप ट्राई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे केटायन जहां स्टेबल बनेगा, आप इस बॉन्ड को ऐसे तोड़िए, यहां पर माइनस सोच लेना, यहां पर प्लस सोच लेना। जहां केटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उधर आपको लगा देना है OH और दूसरी तरफ लगा देना है आपको H। तो आपके सामने बनता है सबसे पहले CH3COH डबल बॉन्ड CH2। यहां आपके सामने एक इनॉल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। आप इसको प्यारे बच्चों टॉटोमराइज कर दीजिए। आपने जब इसको टॉटोमराइज किया, यहां पे टॉटोमेरिज्म हो रहा है, तो पाई बॉन्ड इधर लेकर जाइए, H इधर लेकर आइए, तरीका आपको सिखाया था क्लास में। CH3C डबल बॉन्ड OCH3, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। यहां पर एसीटोन बन गया। कुचरोव्स रिएक्शन में जब हम एसिटाइलिन लेते हैं तो एसिटल्डिहाइड बनता है, अदर एल्काइन लेते हैं तो जनरली कीटोन बनता है। इसके बाद उन्होंने लिया HCN के साथ रिएक्शन कराई है। जब प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCN के साथ, वो ऐसे भी लिख सकता है, या फिर लिख सकता है HCnOH-H+, या फिर ऐसे भी लिख सकता है NaCnHCl। किसी भी तरीके से वो आपके सामने लिख सकता है। HCN चूंकि एक वीक एसिड होती है, इसलिए इसका आसानी से आयोनाइजेशन नहीं होता है, तो CN- का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, एज ए कैटलिस्ट बेसिक मीडियम यूज करते हैं, या फिर हम एज ए सॉल्ट ले सकते हैं। बिकॉज सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसका आसानी से डिसोसिएशन हो जाता है और वो CN- हमको दे देता है। और यहां पर CO हटा ले, OHCl लगा ले, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3C, यहां पे आएगा प्यारे बच्चों OH, यहां पे आ जाएगा आपके सामने CH3, यहां पे आ जाएगा आपके सामने CN अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। O- का प्रोटोनेशन हो जाएगा और आपके सामने ये OH बन जाएगा। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ए साइनोहाइड्रिन। इसे हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज ए साइनोहाइड्रिन। आफ्टर दैट प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन कराई है H2Ni के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने यहां पर ले लिया NiH2। हम यहां पर प्यारे बच्चों ले सकते हैं LiAlH4 भी ले सकते हैं प्यारे बच्चों। हम यहां प्यारे बच्चों ले सकते हैं NaETOH भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा मॉडिफाइड करके बता रहा हूं, कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपके सामने जो CN है इसका रिडक्शन हो जाएगा और आपके सामने बनेगा दैट इज CH3C, यहां पे आपके सामने OH, यहां पे आपके सामने CH3 और CN चला जाएगा प्यारे बच्चों के इसमें CH2NH2 प्राइमरी एमाइन में चला जाएगा। तो अगर आप इस हिसाब से आंसर चेक करते हैं तो आपको मिलेगा कार्बन के साथ 2 मिथाइल यहां जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहां CH2NH2। आपका आंसर हो गया 3rd। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आज जितने भी क्वेश्चंस हमने चूज किए हैं मेनली वो जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो पूरे एनसीईआरटी को कवर भी कर रहे हैं और चीजों को सिखाएंगे भी, एंड एनसीईआरटी से भी चीजें ली गई हैं। तो प्यारे बच्चों इन सबको आप अच्छे से रिवाइज करें। पेज नंबर भी आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है इसके आधार पर। चलिए साहब, तो इसका आंसर हो गया आपके सामने 3rd। ये आपके सामने एनसीईआरटी H2Ni LiLH4 या सोडियम अमलगम इथेनॉल ले सकते हैं। ये जो आपके सामने जब सोडियम अमलगम इथेनॉल लिया जाता है तो प्यारे बच्चों इसका नाम होता है दिस इज कॉल्ड एज ए मेंडियस रिडक्शन। नाम हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, लेकिन प्यारे बच्चों ये रिएक्शन दे रखा है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नाउ दूसरा क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस का आपके सामने आया हुआ है और गिवन पेज नंबर पर दे भी रखा है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, इसके बारे में आपसे बात करनी है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देख सकते हैं, वेनिलीन जो है हमारे जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, वहां पर जाके देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। प्यारे बच्चों दिस कंपाउंड इज कॉल्ड वेनिलीन।
जिसमें आपके सामने देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग से CHO, OCH3 और OH जुड़ा हुआ है। ये आपके सामने सैलिसिलडिहाइड, ये भी आपके सामने दे रखा है, और ये आपके सामने है सिनेमल्डिहाइड, ये भी आपके सामने NCERT में दे रखा है। ये जो आपके सामने जो बॉन्ड कहलाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर इसे बोलते हैं सिनेम डबल बॉन्ड। ये आपके सामने है सिनेम डबल बॉन्ड के नाम से इसको जानते हैं। अगर हमने यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दिया तो इसी का नाम हो जाता है प्यारे बच्चों सिनामिक एसिड। तो ये नाम दे रखे हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन आया भी है, आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वेनिलीन विल रिएक्ट विद NaOH। क्या वेनिलीन NaOH के साथ रिएक्शन करेगा? यस करेगा। कैसे करेगा? बिकॉज इसके पास एसिडिक H है। कहां पर है? आप ये देखो फिनोलिक OH, या फिनोलिक कंपाउंड इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिनॉल वाला ग्रुप आपको नजर आ रहा है, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ OH है, तो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। और टॉलेंस टेस्ट भी देता है, तो NaOH के साथ रिएक्शन आपके सामने ये हो रहा है, OH कर रहा है। और टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा एल्डिहाइड। ये आपके सामने जो बेंजल्डिहाइड वाला पोर्शन दिख रहा है प्यार, देखो इसमें देखो, इतने को देखोगे तो आप फिनोलिक नजर आएगा, इतने को देखोगे तो आपको बेंजल्डिहाइड वाला पोर्शन नजर आएगा, एल्डिहाइडिक पोर्शन है आपके सामने। तो प्यारे बच्चों ये टॉलेंस के साथ भी टेस्ट देगा। तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन वेरी इजिली। बेटा एल्डोल कंडेंसेशन शो करने के लिए ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा H होना चाहिए, जो कि एसिडिक इन नेचर होता है, तभी वो क्या करेंगे? एल्डोल रिएक्शन देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसके पास अल्फा H नहीं है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ध्यान से रखना, ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, ये गलत हो गया है। तो इसके हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट होगा। ये आपके सामने आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत प्यारा है, ये जेईई मेंस 2024 में पूछा गया है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। उसने केवल आपसे पूछा था एग्जाम में A और B के बारे में, मैंने इसमें आपसे A B के साथ C और D भी पूछ लिया है, इंटरमीडिएट भी, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, लिखा है इन द गिवन रिएक्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो अगर आप बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ये टॉल्विन है। अगर हम इस टॉल्विन की रिएक्शन, ये टॉल्विन है, इस टॉल्विन की रिएक्शन हम कराते हैं A प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, तो प्यारे बच्चों 273 से 283 केल्विन पर इंटरमीडिएट C बनता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एंड हीट बेंजल्डिहाइड बनता है। एंड B प्लस कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करा पे इंटरमीडिएट D बनता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो अगर आप बात करते हैं तो यहां पर पहले ऊपर है जो A है वो CrO3 है, जिसकी रिएक्शन जब हमने कराया CH3CO का होल ट्वाइस O, ये है आपके सामने एसिटिक एनहाइड्राइड, या आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, चीजें थोड़ी आसानी से समझ में आएंगी। CH3 C डबल बॉन्ड O OCOCH3, ये आपके सामने है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके साथ रिएक्शन कराई जा रही है 273 से 283 केल्विन। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर रिएक्शन आपके सामने करा B प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, यह है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 इन कार्बन डाइसल्फाइड। जब रिएक्शन कराते हैं प्यारे बच्चों तो यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट CH, मैं अभी थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। लाइक दिस, आपने इसको इंटरमीडिएट बना लिया, ये आपके सामने प्यारे बच्चों CH, ये आपने यहां पर इंटरमीडिएट बना दिया। अब हमने इसको इस तरह से कैसे लिखा ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। यहां पर जो चीजें होती हैं प्यारे बच्चों वो आपके सामने आती है OCOCH3, और यहां पे आएगा प्यारे बच्चों OCROHCl2, OCROHCl2 कैसे बनना है इसके बारे में चर्चा पहले आपको क्लास में करी गई है, लेकिन यहां पे मैं डायरेक्ट आपके सामने लिख रहा हूं। तो यहां पर है OCOCH3 यानी PHCH OCOCH3 का होल ट्वाइस, यहां PHCH OCROHCl2 का होल ट्वाइस, ये आपके सामने यहां पर बनता है इंटरमीडिएट। इसके बाद प्यारे बच्चों जब हम इसकी कराते हैं हाइड्रोलाइसिस, ध्यान से देखना, यहां ले लिया मैंने H3O प्लस हीट, और यहां पर भी ले लिया प्यारे बच्चों हमने H3O प्लस, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड।
ये आपके सामने बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नीचे वाला रिएक्शन जो है उस रिएक्शन का नाम है प्यारे बच्चों इटार्ड रिएक्शन, ये कहलाता है आपके सामने इटार्ड रिएक्शन। यहां पर जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, और ये बोलता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। मैं अगले पेज पर लेकर आया हूं, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले आंसर टिक कर देते हैं। तो ए जो है आपके सामने CrO3, तो ए आपके सामने जो है वो आपके सामने यहां पर क्या है प्यारे बच्चों CrO3, एंड जो आपके सामने सी है वो आपके सामने OCO, यानी ये आपके सामने हो गया दिस इज द ए, और ये आपके सामने हो जाएगा दिस इज द सी, PHCH OCO CH3 का होल ट्वाइस, एकदम ये सही है। बी जो है आपके सामने है वो CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है, एकदम सही है। एंड यहां पर OCRO HCl2 का होल ट्वाइस, एकदम सही है बेटा। ये आपके सामने हो गया दिस इज द डी, ये हो गया आपके सामने डी, तो बी ऑप्शन भी सही है। A CrO2 Cl2 गलत है, B CrO3 ये भी गलत है। तो कहने का मतलब है आपका आंसर A एंड B होगा, तो आंसर हो गया ओनली A एंड B, आंसर फर्स्ट होगा। अब थोड़ा सा मैं आपसे यहां बात करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, पूरा एनसीईआरटी है। बेंजल्डिहाइड बनाने के तरीके आपको पता होना चाहिए। जब हमने टॉल्वेन की रिएक्शन CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराया तो जो कंपाउंड बनता है इसका नाम है बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। नाम पूछा जा सकता है, और कॉमन नेम में मैंने आपको बताया भी था कि अगर बेंजीन से जो CH लगा है वहां दो वैलेंसी फ्री हो तो उसे अपन बोलते हैं बेंजल या बेंजाइलिडीन। प्यारे बच्चों दो वैलेंसी फ्री थे, उस पर लगा है OCO CH3 एंड OCO CH3। ये पोर्शन कहां से आता है, वो एसिटिक एनहाइड्राइड से आता है। हाइड्रोलिसिस करा, हमने तरीका बताया था आपको ट्रिक से कि यहां पे क्या है, ऑक्सीजन लगा दो, बन गया बेंजल्डिहाइड, बॉन्ड टूट गया। इसी तरीके से जब क्रोमाइल क्लोराइड लेते हो तो पहले बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, PHCH OCRO HCl2 का होल ट्वाइस। दोनों में फर्क क्या है, केवल आपके पास देख सकते हैं इस ब्रैकेट का फर्क है। मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। तो यहां पर बोलोगे PHCH OCO CH3 का होल ट्वाइस, यहां बोलोगे PHCH OCRO HCl2 का होल ट्वाइस। एंड प्यारे बच्चों हाइड्रोलिसिस करोगे, बॉन्ड को तोड़ दो, यहां पे ऑक्सीजन लगाओ, बन गया बेंजल्डिहाइड। इसके अलावा भी आप एनसीईआरटी में जाओगे, गिवन पेज नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दे रखे हैं। इस पेज नंबर को आप अच्छे से पढ़ना जाकर, यहां जितने भी रिएक्शंस दिए हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके सामने टॉल्वेन से बेंजल्डिहाइड, टॉल्वेन से बेंजल्डिहाइड, टॉल्वेन से बेंजल्डिहाइड बनाने का एक मेथड और है। अगर हमने Cl2HNu के साथ रिएक्शन किया और यहां पर लिया 2Cl2 लिया, और ये जो आपके सामने होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो प्यारे बच्चों 2H को हटाकर 2Cl लग जाता है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, आप लाइक ऐसे सोच सकते हैं, दोनों Cl हटेगा और उसकी जगह OH आ जाएगा, OH एंड OH, एक ही कार्बन पर 2 OH होगा। प्यारे बच्चों यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, एंड वाटर निकलने के बाद आपके सामने किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा हमने अभी तक जो आपको बताया वो बताया कि टॉल्वेन से, ये तीनों टॉल्वेन से बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है, लेकिन एक मेथड और है जो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाता है, जिसे अपन बोलते हैं गैटरमैन-कॉच रिएक्शन। जब COHCl एनहाइड्रस ClCl3CuCl लेते हैं तो प्यारे बच्चों ये फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन है, H हटेगा और उसकी जगह ये आपके सामने फॉर्माइल ग्रुप लग जाएगा, फॉर्माइल ग्रुप लग जाएगा, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो ये सारे बेंजल्डिहाइड बनाने के मेथड हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है किस मेथड से हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। ये आपके टॉल्वेन से बेंजल्डिहाइड, ये आपके सामने बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? अगर हम यहाँ HCl ले लेते AlCl3 तो भी बेंजल्डिहाइड बन जाता, उसका नाम होता है गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, लेकिन वो रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये सारे हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो हमारा पर्पस था कि इस क्वेश्चंस के थ्रू मैं बहुत सारी चीजें आपको रिवाइज करा सकूं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड एंड द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस्ड बाय द होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ करस्पॉन्डिंग CH बॉन्ड। तो जहां जहां पे 1 2 3 4 दिया है आपको वहां से H हटाना है और रेडिकल सोचना है। अगर आप यहीं पर सोचे रेडिकल तो आप क्या सोचोगे, आपने रेडिकल अगर प्यारे बच्चों सेकंड नंबर पर सोचा, सेकंड नंबर पे रेडिकल H बॉन्ड को हटाकर CH बॉन्ड को तोड़कर होमोलाइटिक करके सोचा, तो क्या यहां वाला रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्या? देखो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ कैसा है, वो कॉन्जुगेशन में है, तो यहां वाला जो रेडिकल बनेगा वो होगा आपके सामने दैट इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, और बहुत ज्यादा स्टेबल यहां से बनने वाला रेडिकल होगा। यहां पे करोगे तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा होगा? रेजोनेंस वाला। लेकिन एक ऐसा रेडिकल है जो हाईली अनस्टेबल बनेगा। अगर आपके सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर रेडिकल बनता है प्यारे बच्चों, तो ये आपके सामने होता है दिस इज द हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो अगर देखा जाए कि अगर आपने इस बॉन्ड को तोड़कर यहां पर रेडिकल बनाया, यहां पर रेडिकल बनाया, तो यहां वाला रेडिकल क्या होगा? दैट इज द हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो आपके सामने जो और यहां पे देख सकते हैं, यहां पे करेंगे तो एक हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां करेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसके किसके कारण होगा? 3 3 6 2 8 आपके सामने अल्फा एच मिलेंगे। लेकिन उससे ज्यादा स्टेबलाइज आपका सेकंड नंबर पे होगा, क्योंकि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो आपके सामने जो आंसर हो जाएगा मोस्ट स्टेबल सेकंड वाला होगा, एंड पूछा गया है लीस्ट स्टेबल आपका फर्स्ट वाला होगा। तो आंसर हो जाएगा आपके सामने 4। आप यहीं पर बनाकर देख लिया करो, या अगर आपका मन करे तो आप अलग से बना सकते हो, लेकिन इतना एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा और स्पेस भी नहीं मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन था, पूछा गया है और इस पर क्वेश्चंस आते रह रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन ओलंपियाड 25 में आ गया, इस पर आधारित क्वेश्चन नीट 2025 में आ गया, इस पर आधारित क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में आ गया। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड, सीएच बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनको हम कहां से बताते हैं? फ्री रेडिकल बनाकर हम चेक करते हैं। ठीक है, चलिए साहब। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। क्वेश्चन किसी और अंदाज में पूछा गया था, मैंने इसको किसी और अंदाज में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। आइए इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। अगर हमने आपके सामने लिया ये नाइट्रोबेंजीन, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, आप सॉल्व भी करते जाओ मेरे साथ साथ, आपने कर भी लिया होगा। जो पहली बार देख रहे हैं इसको वीडियो को, वो इसको साथ साथ में सॉल्व भी करते जाएं। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं SN प्लस HCl से, SN प्लस HCl से कराते हैं प्यारे बच्चों, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। हम यहां पर प्यारे बच्चों Fe प्लस HCl भी ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम यहां पर निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम के साथ H2 भी ले सकते हैं। ये सब NO2 को NH2 में बदल देते हैं प्यारे बच्चों। जिसमें जो Fe जो होता है, ये आपके सामने दिस इज द बेस्ट मेथड, ये आपके सामने बेस्ट मेथड होता है। किस किस केस में? अगर हम इनमें तुलना करें SnHCl प्लस Fe प्लस HCl में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज प्यारे बच्चों, जब FeHCl रिएक्शन करता है तो इससे बनता है FeCl2, और FeCl2 जो होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। ये एनसीईआरटी में दे रखा प्यारे बच्चों, हाइड्रोलाइज हो जाता है और हाइड्रोलाइज करके वापस से HCl दे देता है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl की ही जरूरत होती है। आयरन स्क्रैप के साथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl ले लेंगे तभी रिएक्शन फिजिबल हो जाती है। इसलिए क्या है, ये SnHCl प्लस FeHCl में FeHCl को क्या मानते हैं हम लोग? बेस्ट मानते हैं। चले प्यारे बच्चों, तो यहां पर जो आपके सामने बना है वो NO2 ग्रुप का रिडक्शन हो गया किसमें? NH2 में, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। ये आपके सामने बन गया एनिलीन, और एनिलीन को ही हम लोग बोलते हैं बेंजीनामाइन। नाम दोनों पता होना चाहिए, कभी कभी बच्चा बेंजीनामाइन और बेंजाइल एमाइन में कंफ्यूज हो जाता है। चलिए साहब आगे की बात करते हैं। तो अब हम इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं NaNO2HCl के साथ, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों, आपके सामने बन गया यहां से N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड BDC, शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया। आफ्टर दैट प्यारे बच्चों, इसकी रिएक्शन कराई गई है आपके सामने, दैट इज Cu2Cl2। Cu2Cl2 भी लिख सकता है, या Cu2Cl2HCl भी लिख सकता है। प्यारे बच्चों, ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है दैट इज द सैंड-मेयर रिएक्शन को। ये आपके सामने दिस इज कॉल्ड सैंड-मेयर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सैंड-मेयर रिएक्शन को। इसके साथ अगर उसने ले लिया CuHCl, प्यारे बच्चों सुनो, CuHCl अगर ले लिया, ये भी ले सकता है। ये आपके सामने रिप्रेजेंट करता है गटरमैन रिएक्शन को। ये आपके सामने प्यारे बच्चों गटरमैन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको पूरी की पूरी चीजें बता दे रहा हूं, मतलब दो तरीके से मैंने आपको बताया है। वो आपके सामने ऐसे भी लिख सकता है, वो आपके सामने ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, चलो साहब प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आपने इसके प्रोडक्ट को बनाया तो क्या करेगा, ये यहां पर N2 को हटा देगा
और उसकी जगह प्यारे बच्चों Cl लगा देगा, ये आपके सामने Cl लगा देगा। चलिए, इसके बाद उसने लिया है Na ड्राई ईथर, Na ईथर लिखा है या Na ड्राई ईथर लिखा है। प्यारे बच्चों ये है आपके सामने Na ड्राई ईथर ले लिया है। इस रिएक्शन का नाम एराइल हैलाइड है आपके सामने। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए फिटिग रिएक्शन, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों फिटिग रिएक्शन। एक वुर्ज रिएक्शन होता है जब एल्काइल हैलाइड लेते हैं, वुर्ज फिटिग होता है जब एल्काइल एंड एराइल हैलाइड लेते हैं, और जब हम केवल एराइल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं तो उसे फिटिग रिएक्शन बोलते हैं। उसमें करना क्या होता है आपके सामने, सबसे पहले Cl को हटा लो और रेडिकल बना लो, Cl को हटा लो, रेडिकल बना लो, और रेडिकल बनाकर फिर इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, और इसके द्वारा जो आपके सामने कंपाउंड बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है बाइफिनाइल। आपने बना लिया प्यारे बच्चों बाइफिनाइल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आपने इसको डिजाइन कर लिया है, बाइफिनाइल है। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रोडक्ट ए। तो ये जो आपके सामने बाइफिनाइल बना है, उसने आपसे पूछा है कि इसमें बताओ कितने आपके सामने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। पाई बॉन्ड कितने हैं इसके पास, 3 और 3 6 पाई बॉन्ड है, तो 6 × 2 कितने होंगे पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपके सामने आंसर हो जाएगा सेकंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? आप जरूर बताना कि आपको ये डिस्कशन कैसा लग रहा है। मैं चाहता तो केवल जितना क्वेश्चन बोल रहा है केवल उतना करके मैं आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं सारे एस्पेक्ट्स लेकर आपके सामने लेकर आ रहा हूं ताकि अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए।